आइए दोस्तों एमपीपीएससी 2024 के 5 और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लेते हैं। प्रश्न है, मनुष्य शरीर में ग्रीवा कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? ग्रीवा कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है आपके सामने 5, 7, 12 और 23। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों 7 कोशिकाएं ग्रीवा कोशिकाएं कहलाती हैं। 33 क्या है? मनुष्य के शरीर में टोटल इतनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। 5 कोशिकाएं कटी कोशिकाएं और 5 ही कोशिकाएं त्रिकाष्ठी कहलाती हैं। 4 कोशिका पुच्छाष्ठी कहलाती हैं। याद रखिएगा यदि याद हो सके। यह जरूर याद रखें, मनुष्य के शरीर में टोटल 33 कोशिकाएं होती हैं और ग्रीवा में कोशिकाओं की संख्या 7 होती है। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? प्रश्न है, मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? लॉन्चिंग का समय क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 2013, 2012, 2016 या 2015? सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया 5 नवंबर सन 2013 को। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि मैं आपसे बात करूं, मंगल की कक्षा में यह पहली बार प्रवेश कब हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 24 सितंबर सन 2014 में यह जाकर मंगल की कक्षा में स्थापित हुआ। 24 सितंबर को यह स्थापित हुआ, 5 नवंबर 2013 को इसे लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा, मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला विश्व का या एशिया का दोनों का पहला देश बना भारत। पहला देश कौन बना? एशिया में और विश्व में दोनों में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश भारत बन गया था। 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम भारत की सरकार के द्वारा कब पेश किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 1972, 1986, 1990 या 1974? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों 1974। यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो जल निवारण एवं नियंत्रण का उद्देश्य क्या था? जल के स्रोतों को प्रदूषण से बचाना, प्रदूषण से स्रोतों को बचाना, साथ में जल की गुणवत्ता को बनाए रखना। इसके तहत 2 नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। पहला है आपका केंद्रीय सेंट्रल प्रदूषण बोर्ड, दूसरा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। फुल फॉर्म आप जरूर बताइएगा, CPCB का फुल फॉर्म आप जरूर बताइएगा। यह किसे कहा जाता है? केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार SDG फर्स्ट, SDG सेकेंड और SDG 9 क्रमशः दर्शाते हैं। कौन से नंबर पर क्या आया? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कब बना? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कब बनाया गया? सन 2015 में बनाया गया। ठीक है। कितने गोल्स बनाए गए हैं इसमें? टोटल 17 गोल्सों की संख्या है। इसमें से पहला नंबर गोल 2018 में किसे घोषित किया गया? सही उत्तर होगा कोई गरीबी नहीं। ये पहला हो जाना चाहिए। ये दोनों तो होगा ही नहीं, या तो ए होगा या तो बी होगा। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेकेंड नंबर में किसे रखा गया? कोई भूखमरी नहीं, कोई भी भूखमरी नहीं होगी, 2018 में कहा गया। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। SDG 9 में किसे रखा गया था? नवाचार और बुनियादी ढांचा को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व ये तीनों करते हैं? कवक, जीवाणु और फ्लैजेलेट्स किसका प्रतिनिधित्व करते हैं ये तीनों? ऑप्शन है आपके सामने स्वपोषी घटक, यह क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। उपभोक्ता अपघटक या अजैविक, ये तीनों किसका प्रतिनिधित्व करते हैं?
यदि मैं आपसे बताऊं स्वपोषी घटक के बारे में तो यह क्या होते हैं, जैसे शैवाल और हरे पौधे, ये दोनों क्या कहलाते हैं, स्वपोषी घटक। यह क्या करते हैं, प्रकाश का संश्लेषण करते हैं। दूसरा, उपभोक्ता क्या होते हैं, जैसे मछलियाँ, कीट, यह उपभोक्ता का काम करते हैं, इन दोनों को खाते हैं। अपघटक क्या होते हैं, अपघटक होते हैं ये मृत पौधे और जानवरों के विघटित पदार्थ को पुनः चक्रीय क्रम में ले आते हैं। मतलब कोई पौधा खत्म हो गया है तो उसको विघटन कर देते हैं, जानवर कोई खत्म हो गया उसका विघटन कर देते हैं, यह अपघटक कहलाते हैं। ये तीनों यही कार्य करते हैं, कवक, जीवाणु और प्लेजलेट्स। अंतिम ऑप्शन है आपके सामने अजैविक घटक। यह कौन कौन से होते हैं, जैसे जल, खनिज, प्रकाश, तापमान, ये सब अजैविक घटक कहलाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपघटक।